इस नवरात्रि अगर ऐसे की कलश स्थापना तो मिलेगा सीधे माता का आशीर्वाद। दोस्तों, इस बार शरद नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। मतलब 23 अक्टूबर को नवमी पूजन किया जाएगा। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कलश की स्थापना कैसे करें। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी विधि में हुई एक गलती से भी माता क्रोधित हो सकती हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि विद्वानों का कहना है कि इस बार व्यक्ति को कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप पहली बार कलश स्थापना करने वाले हैं तो ऐसा भूल से भी ना करें, क्योंकि इस बार सावन के महीने में मलमास पड़ा है और जब जब ऐसा होता है उस साल में मलमास के बाद जो भी पर्व या त्योहार आप पहली बार करने वाले होते हैं उन्हें शुरू करना वर्जित माना जाता है और आपको तब तक कोई भी पर्व त्योहार नहीं करना होता जब तक होली का दहन नहीं हो जाता। तो दोस्तों, इस साल माता के सभी भक्तों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना कुछ अशुभ हो सकता है। ऐसे में आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए नियम अपनाना चाहते हैं तो ऐसा होली का दहन के बाद ही कर सकते हैं। वहीं जो लोग पहले से ही कलश स्थापना करते आ रहे हैं और हर साल अखंड ज्योत जलाते आ रहे हैं, वे लोग इस साल भी ऐसा कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और इसे कैसे स्थापित करें। देखिए, इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे शुरू होगा और कुछ घंटों के बाद यानी 8:47 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से शुभ मुहूर्त में आप अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप पंडित जी से कलश स्थापना करवाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में लगभग दोपहर आसपास भी कलश स्थापना कर सकते हैं, जिसके लिए 15 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:30 बजे तक माना गया है। इस प्रकार आप 40 मिनट में अपने कलश को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सुबह कलश स्थापना करना ही सबसे शुभ माना जाता है दोस्तों, इसलिए आप भी कोशिश करें कि कलश स्थापना सुबह के समय शुभ मुहूर्त में ही करें। और ध्यान रहे, कलश स्थापना से पहले घर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर को शुद्ध अवश्य कर लें, क्योंकि नवरात्रि से पहले अमावस पितरों की होती है, इसलिए मंदिर के साथ साथ पूरे घर को शुद्ध करना जरूरी माना गया है। पूरे घर और मंदिर को शुद्ध करने के बाद ही माता रानी को नए वस्त्र पहनाएं। उसके बाद मंदिर के पास एक छोटी चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता की मूर्ति या फोटो रखें। फिर कलश के कंठ पर कलावा बांधें और उसके ऊपर स्वस्तिक का निशान बनाएं, क्योंकि स्वस्तिक का निशान पूजा में शुभ माना जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि हर पूजा में स्वस्तिक का निशान जरूर बनाया जाता है। अब कलश को शुद्ध जल से भर लीजिए और उसमें एक साबुत हल्दी, एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची और एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का भी डाल दें। फिर आम के पत्ते को लेकर कलश में लगाएं। उसके बाद रोली व हल्दी से पत्ते पर तिलक करें। अब कलश के ढक्कन में किसी भी अनाज को भरकर उससे कलश को ढक दें। उसके बाद नारियल में लाल चुनरी और कलावा बांधकर उसके मुख अपनी तरफ करके कलश पर स्थापित कर दीजिए, क्योंकि अगर नारियल का मुख ऊपर की तरफ होता है तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। वहीं अगर नीचे की तरफ होता है तो शत्रु बढ़ाने वाला, इसलिए नारियल का मुख अपनी तरफ करके ही कलश के ऊपर स्थापित करें। अंत में अष्टदल बनाकर कलश को उस पर स्थापित कर दीजिए। अगर आप भी कलश की स्थापना ऐसे ही नवरात्रि के पहले दिन यानी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको माता का विशेष आशीर्वाद 9 रूपों से प्राप्त होता है। दोस्तों, कलश को आप दूसरी तरह से भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए, आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि नवरात्रि के पहले दिन जौ रोपने की परंपरा भी है। ऐसे में अब जौ बोने के लिए एक दूसरा बड़ा पात्र लें। आप नई थाली भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ी गीली मिट्टी डाल दें। याद रहे, मिट्टी ज्यादा गीली भी ना हो। फिर जौ के साथ थोड़ा सा गेहूं मिलाकर उसे मिट्टी के ऊपर डाल दें। आपको बता दें कि जौ के साथ थोड़ा गेहूं मिलाना शुभ माना जाता है। कई लोग इसे शगुन भी कहते हैं। अब इतने बीज मिट्टी के ऊपर डालें कि मिट्टी नजर ही ना आए। दोनों बीजों को मिट्टी से ढक दें। फिर उसके ऊपर कुछ बूंद शुद्ध जल का छिड़काव करने के बाद आप कलश को जौ वाले पात्र के ऊपर भी रख सकते हैं। अब क्या आपको पता है कि जौ का रोपण क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा खुश होती है, जिसके बाद आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, अगर आप भी कलश स्थापना करने की किसी विशेष विधि के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।